ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ते सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और आप याद रखना, आज कह रहा हूं इस मंच से, आज कह रहा हूं कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात जबरदस्त गर्मी है और ट्रेन छोटा पड़ गया है। मैं नौजवान साथियों का, उनके जोश का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता। गर्मी बहुत है, लेकिन ये गर्मी भी नौजवानों के जोश को कम नहीं कर पा रही है। मैं आपको अभी से बधाई देता हूं। मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि भाई चांद बाबू ने जिस तरह से लंबे समय से यहां मेहनत की है, और पिछली बार भी 2022 में जब उनको मौका मिल रहा था तो उनसे वो मौका छीनकर उनकी मेहनत को खामोश कर दिया गया। इस बार यहां के नेताओं ने, यहां के कार्यकर्ताओं ने, यहां की टीम ने ये तय किया कि भाई चांद बाबू जो ईमानदार छवि के और संघर्ष करने वाले और कुदरती में बदलाव करने वाले नेता हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया। चुनाव पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाके बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में रहती हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती हैं, न किसानों की सुनती हैं, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारियों की सुनती है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुछ उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ते सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के वीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा ये है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता,
जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिनके जाति धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। और आप याद रखना, आज कह रहा हूं इस मंच से, आज कह रहा हूं 2025 शुरू होने दो। इतनी मेहनत करूंगा अपने साथियों के साथ मिलके, गांव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, कस्बे जाऊंगा, विधानसभाओं में जाऊंगा, बूथ के साथी को, सेक्टर के साथी को, विधानसभा के साथी को उनके साथ बैठ के रूखी खा के जैसे भी तरह पे वो सुनाएंगे, कच्चे में पक्के में उनके साथ रह के अगले 2 साल इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके बाद एक रास्ता है कि ये मेरा जीवन खत्म कर दे, क्योंकि जीते जी मैं इन पर रुकने वाला नहीं, और वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले, याद रखना। वो नोट नहीं बना, ऐसे नियम और कानून बनाएंगे कि गरीबों को सता नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धर्म और जाति के आधार पे कोई किसी मजहब का, कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा। ऐसे कानून व्यवस्था देंगे कि कोई किसी गरीब की बच्ची की तरफ आप उठा के नहीं देख पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसा माहौल देंगे कि नौजवानों को दौड़ लगा के रोजगार देंगे, कुटीर में दौड़ लगा के महिलाओं को रोजगार देंगे, और सबको लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआत आप कुदरती में करा देना, और कुदरती से रिजल्ट देके भेजना, और एहसास करा देना कि आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है।